प्राइवेट सेक्टर से इस साल मैंने पिछले दफ़ा से चीफ सेक्रेटरी साहब ने ख्वाहिश जाहिर की कि कितने बच्चे जो है ना प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में आए हैं। तो बल्तिस्तान में तकरीबन 2,500 स्टूडेंट जो है ना प्राइवेट स्कूलों से हमारी तरफ कन्वर्ट हो गया है। हमने एडमिशन दे दिए हैं। एक सिक्के मैदान के स्कूल में शायद 81 या 82 बच्चे आए हैं। इवन एक नौबत यहाँ तक आ गई कि हमारे पास रखने के लिए स्पेस नहीं हो गया। हमने जिस तरह वो रेड अलर्ट जारी करते हैं ना हंगामी हालात, हमने फ़ौरन शुमिक में 9 चलाने का एक प्लान कर दिया, इधर हजगाम में 9 चलाने का एक प्लान कर दिया, ताकि यहाँ से अगर बच्चों के लिए जगह ना मिले तो कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पर ये जो कायदाबाद के स्कूल के अंदर इवनिंग शिफ्ट तो पहले से चल रहा था कोई 350 बच्चियों के साथ। अब पिछले दफ़ा इतना फ्लो आ गया, फिर रेडियो पाकिस्तान चौक होने का हमें ख़तरा हो गया। हमने उस पे सेक्शन को बढ़ा दिया, 5-6 टीचर और लगा के अभी वो 350 से इस वक्त 450-500 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इवनिंग में है। मॉर्निंग और इवनिंग के दरमियान इस वक्त 1800 बच्चियाँ वहाँ पढ़ रही हैं। और उसमें हमने जब सर्वे किया तो मोस्टली स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से हमारी तरफ डाइवर्ट हो गई हैं। जब भी हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो हमारा मुकाबला जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ किया जाता है। हमें ये बात भी माननी पड़ेगी, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो कोई हमारी मुखालफत में वजूद में नहीं आया है, बल्कि ये सोसाइटी के अंदर, रियासत पाकिस्तान के अंदर हमारा जो वज़न, हमारे ऊपर जो प्रेशर है, हमारे ऊपर जो वज़न है, उस वज़न को भी कम करता है, हमारा साथ देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मेरे पास टीचर काबिल होने के बावजूद, मेरे पास हेडमास्टर काबिल होने के बावजूद, मेरे पास हर किस्म की फैसिलिटी होने के बावजूद, मेरे तालीमी इदारे के अंदर कैपेसिटी होने के बावजूद, मेरे स्कूल के बड़े गेट के सामने से बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिल के ऊपर 2-2, 3-3 सवार करके या गाड़ियों में टैक्सियां बुक करके प्राइवेट इदारे में ले जाके दाखिल करवाते हैं। इसे मुझे भी सोचना होगा, आपको भी सोचना होगा, हम सबको मिलकर इसके ऊपर सोचना होगा।